10 बड़ी खबरें बहुत जल्दी से आपको बताते हैं। पाकिस्तान से भारत पहुंचे इमरान की पार्टी के विधायक रहे बलदेव कुमार ने खोली पाकिस्तान की पोल। कहा पाकिस्तान में अल्पसंख्यकों पर होता है अत्याचार। न्यूज नेशन से बताइए आप बीती। बहत्तर साल झूठ बोलने वाले पाकिस्तान ने आखिरकार कबूला सच। पाक विदेश मंत्री शाह महमूद कुरैशी ने जम्मू कश्मीर को बताया भारत का राज्य। यूएन मानवाधिकार आयोग में कश्मीर पर पाकिस्तान ने परोसे झूठे दस्तावेज। जेनेवा में यूएनएचआरसी मुख्यालय के बाहर पाकिस्तान का जोरदार विरोध। मानवाधिकार उल्लंघन के आरोप में वर्ल्ड सिंधी कांग्रेस ने किया प्रदर्शन। एनआईए की टीम को मिली बड़ी सफलता। चेन्नई से जमात उल मुजाहिदीन बांग्लादेश का आतंकी गिरफ्तार। दक्षिण भारत में बड़ी साजिश को अंजाम देने की फिराक में था संदिग्ध। गुजरात सरकार ने किया मोटर व्हीकल एक्ट के जुर्माने की राशि में बदलाव। जरूरी कागजात नहीं रहने पर पहली बार 500 और दूसरी बार 1000 का चालान। पहले 1500 रुपए का चालान था। 16 सितंबर से गुजरात में लागू होंगे नए नियम। ऑटो सेक्टर की मंदी पर अभी सरकार की ओर से राहत मिलने की उम्मीद नहीं। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा जीएसटी घटाने पर अभी कोई प्रस्ताव नहीं। निवेश के लिए टास्क फोर्स का गठन। उर्मिला मातोंडकर ने छोड़ी कांग्रेस। पार्टी के खिलाफ काम करने वालों पर कार्रवाई नहीं होने से थी नाराज। उर्मिला ने नॉर्थ मुंबई से लड़ा था लोकसभा चुनाव। दिल्ली एयरपोर्ट पर भेष बदलकर न्यूयॉर्क जाने की कोशिश कर रहा युवक पकड़ा गया। 32 साल के युवक ने 81 साल के बुजुर्ग के तौर पर बनवाया था फर्जी पासपोर्ट और वीजा। पुलिस ने आरोपी को पकड़ा। यूपी के सहारनपुर में सड़क पर संग्राम। अंबेडकर की प्रतिमा को नुकसान पहुंचाए जाने के आरोप पर हंगामा। पुलिस और कार्यकर्ताओं के बीच झड़प। गुजरात के अहमदाबाद में भारी बारिश। जगह जगह जल भराव से लोगों की बढ़ी मुश्किलें। सड़क पर पानी भरने से डूबी गाड़ियां। अब लाख टके की बात में आपको खबरें विस्तार से बताते हैं। भारत में आतंकवाद फैलाने की साजिश में नाकाम पाकिस्तान अब दुनिया के अलग अलग मंचों पर भारत से कूटनीतिक लड़ाई शुरू कर रहा है। जिनेवा में संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद में पाकिस्तान कश्मीर का मामला लेकर पहुंचा है, लेकिन पाकिस्तान और पीओके में मानवाधिकार हनन की हालत क्या है, इसकी ताजा मिसाल पाकिस्तान के प्रधानमंत्री की पार्टी के एक विधायक ने दी है। इमरान खान की पार्टी पीटीआई के विधायक रहे बलदेव सिंह पाकिस्तान से जान बचाकर भारत पहुंचे हैं और अब वापस नहीं जाना चाहते हैं। पाकिस्तान में घरों से अगवा कर मुसलमान बनाई जा रही हैं लड़कियां। पाकिस्तान में बलूचों को गोलियों से भूना जा रहा है। पाकिस्तान में सिंधियों पर अत्याचार की हद हो चुकी है। पाकिस्तान में मुहाजिरों को आज तक नहीं मिला बराबरी का दर्जा। और पाकिस्तान के अवैध कब्जे वाले कश्मीर में तो सुलग चुकी है इमरान सरकार के खिलाफ विद्रोह की चिंगारी। और आज ये पाकिस्तान दुनिया के मंच पर करता है मानवाधिकार की बात, जहां की सत्ताधारी पार्टी में विधायक रह चुके नेता भी अल्पसंख्यक अत्याचार के डर से भारत में शरण मांग रहे हैं। सिखों के साथ ये हो रहा है कि जबरन लड़की को मुसलमान कर दिया। ये एक केस नहीं है, पेशावर में भी हुआ है। इससे पहले पेशावर में भी एक लड़की को लेके गए, ठीक है, वो लोग फिर तो वो लेके आए, जबरदस्ती लेके आए। 43 साल के बलदेव कुमार इमरान खान की पार्टी से खैबर पख्तूनख्वा के बारीकोट सीट से विधायक रह चुके हैं और अब पाकिस्तान की बिगड़ती हालत की वजह से ये भारत में ही शरण लेना चाहते हैं। ते मैं इत्थे ही रहना चाहनी हूं ते अपने बच्चों का फ्यूचर जेड़ा ब्राइट करना चाहनी। पाकिस्तान में अल्पसंख्यक अत्याचार की घटनाओं से लेकर पाकिस्तानी सरकार के कई पाप के राज बलदेव जानते हैं। बलदेव पाकिस्तान में तहरीक इंसाफ के नेता हैं और वो पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा के प्रांत के
बारीकोट आरक्षित सीट से विधायक रह चुके हैं। बलदेव की शादी 2007 में पंजाब के खन्ना की रहने वाली भावना से हुई थी। शादी के समय वो पाकिस्तान में पार्षद थे और बाद में विधायक बने। बलदेव ने कुछ महीने पहले अपने परिवार को पंजाब के लुधियाना में अपने रिश्तेदारों के पास खन्ना शहर भेज दिया था। 12 अगस्त को 3 महीने के वीजा पर खुद बलदेव यहाँ आ गए, लेकिन अब वो वापस पाकिस्तान नहीं जाना चाहते, क्योंकि पाकिस्तान के बिगड़े हालात में इन्हें ना तो अपनी जिंदगी सुरक्षित दिखती है और ना ही बच्चों का भविष्य। विशाल ठाकुर, न्यूज़ नेशन, चंडीगढ़। जिस पाकिस्तान में प्रताड़ना से घबराकर विधायक भारत पहुंच रहे हैं, उस पाकिस्तान ने न जाने किस मुंह से संयुक्त राष्ट्र संघ मानवाधिकार परिषद में भारत की शिकायत की है। पाकिस्तान ने जिनेवा में कश्मीर का रोना रोया और झूठी शिकायतें की। पाकिस्तान के विदेश मंत्री जब अंदर भारत की झूठी शिकायतें कर रहे थे, तो बाहर सिंध के लोग पाकिस्तान में अपने दमन पर विरोध प्रदर्शन कर रहे थे। पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में पाकिस्तानी फौज लोगों पर गोले बरसा रही है। इंडिया में पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में हंगामे फूट पड़े हैं। पाकिस्तान के फौज के खिलाफ रैलियां निकाली और ज़बरदस्त मुजाहरे किए, जिसको टोटली मीडिया ब्लैकआउट किया गया। पीओके में लोगों को जबरन एलओसी पार कर भारत की ओर हमले के लिए भेजा जा रहा है। आजाद कश्मीर में मजबूर किया जा रहा है कि जाओ उधर अक्रॉस द बॉर्डर घुस जाओ, एलओसी क्रॉस करके वहाँ पे पथराव करो, फायरिंग करो, वहाँ पे ये चीजें कही जा रही हैं। पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में पाकिस्तानी फौज महिलाओं बच्चों पर भी जुल्म कर रही है। पाकिस्तान ने तो हमारा इस्तेहसाल, हमारा बलात्कार किया है। और ये पाकिस्तान न जाने किस मुंह से संयुक्त राष्ट्र संघ मानवाधिकार परिषद में कश्मीर के नाम का रोना रोने पहुंचा है। कुरैशी ने वहां कहा है, आज मैंने मानवाधिकारों पर दुनिया की परवाह करने वाले मानवाधिकार परिषद में कश्मीर के लोगों के लिए न्याय और सम्मान पाने के लिए दरवाजे खटखटाए हैं। पाकिस्तान के विदेश मंत्री शाह महमूद कुरैशी ने यूएनएचआरसी में कश्मीर को लेकर जो झूठी बयानबाजियां और दावे किए हैं, उनका करारा जवाब भारत की ओर से भी दिया गया है। वैसे पाकिस्तान के खोखले दावे की पोल उसके डोजियर से भी खुलती है, जिसमें उसने कहीं की ईंट कहीं का रोड़ा जोड़कर उसे 370 हटने के बाद कश्मीर की हालत से जोड़ने की नाकाम कोशिश की है। पाकिस्तान अपने घर में ही मानवाधिकार का इतना बड़ा उल्लंघन करता है कि वो भारत के खिलाफ किसी भी तरह के मानवाधिकार उल्लंघन की बात रखने का कोई फेस नहीं रखता है। वैसे यूएन मानवाधिकार आयोग को अच्छे से पता है कि मानवाधिकार का उल्लंघन भारत में होता है या उस पाकिस्तान में जहां के बाशिंदों पर ही पाकिस्तान की फौज गोले दागती है और कुछ एक बार तो हवाई हमले भी कर डालती है। टीम न्यूज़ नेशन। पाकिस्तान दुनिया के मंचों पर भारत के खिलाफ झूठ और अफवाह की साजिशें रच रहा है। इसके पीछे बड़ी वजह यह है कि भारत में आतंक फैलाने की पाकिस्तानी साजिश अब कामयाब नहीं हो पा रही है। या तो आईएसआई की साजिशों का भंडाफोड़ हो जा रहा है या फिर आतंकी पकड़े जा रहे हैं, मारे जा रहे हैं। अब नई साजिश का पता चला है कि आईएसआई खालिस्तान आतंकियों को भारत में हमले के लिए उकसाने की साजिशों में जुटा है। पाकिस्तान के आतंकी पीओके में पिकनिक मना रहे हैं तो भारत को पता चल जा रहा है। पाकिस्तान के बैट आतंकी एलओसी के पास फटक रहे हैं तो भारतीय फौज मौत बनकर टूट रही है। कश्मीर में पाकिस्तान के एजेंट पर्चाबाजी कर रहे हैं तो वो भी भारतीय सुरक्षा एजेंसियों के हत्थे से नहीं बच पा रहे हैं। ऐसे में पाकिस्तान की आईएसआई ने नई साजिश रचने का प्लान बनाया है। सूत्रों के हवाले से पता चला है कि पाकिस्तान की आईएसआई अब खालिस्तानी आतंकियों पर डोरे डाल रही है। भारत में आतंकी घटनाओं को अंजाम देने की फिराक में जुटा पाकिस्तान एक बार फिर से खालिस्तान प्लान पर काम करना शुरू कर चुका है, लेकिन उसका समूचा कच्चा चिट्ठा भारत के पास है। जाहिर है इस मोर्चे पर फिर से उसे मुंह खाने के लिए अब तैयार रहना चाहिए। सूत्रों के मुताबिक खबर मिली है कि आईएसआई ने भारत में हमले के लिए खालिस्तानी आतंकियों से संपर्क किया है। इसके लिए आईएसआई ने आतंकी संगठनों के साथ बैठक भी की है। आईएसआई की ये बैठक इस्लामाबाद में हुई थी, जिसमें जैश, लश्कर, हिजबुल के आतंकी मौजूद थे। आईएसआई ने इस बैठक में खालिस्तानी आतंकी संगठन KZF को भी बुलाया था। हमारा इंटेलिजेंस सेटअप बहुत इंप्रूव हो गया है।
इन्फॉर्मेशन गैदरिंग, इन्फॉर्मेशन शेयरिंग एंड टाइमली पैसेज इन्फॉर्मेशन बहुत इम्प्रूव हो गया है। ऐसे में पाकिस्तान लाख कोशिश कर ले, वो किसी भी मुआफ़िक सफल नहीं होगा। पाकिस्तान की साजिश भी नाकाम होगी, क्योंकि पाकिस्तानी फौज और ISI का एक पत्ता भी हिलता है तो भारत की नजर उस पर होती है। खासकर पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर से आतंकी जो भी साजिश रची जा रही है, उन्हें नेस्त नाबूद करने में जरा भी देर नहीं हो रही। हाल फिलहाल में जम्मू कश्मीर से लेकर देश के दूसरे हिस्सों में जो आतंकी साजिशें नाकाम हुई है, उनमें चेन्नई से जमातुल मुजाहिदीन बांग्लादेश का एक आतंकी पकड़ा गया है। असदुल्ला शेख नाम का आतंकी हमले की साजिशें रच रहा था। इसके अलावा कश्मीर के सोपोर से सुरक्षा बलों ने लश्कर के 8 आतंकियों को पकड़ा है, जिन्होंने पोस्टर लिखकर लोगों को धमकाने की कोशिश की। मतलब पाकिस्तान अगर आतंक की डाल चल रहा है तो हिंदुस्तान की सुरक्षा एजेंसियां आतंक के खात्मे के लिए बात चल रही हैं और पाकिस्तान को इसका अंदाजा जरूर होना चाहिए। मधुरेंद्र कुमार, न्यूज़ नेशन, दिल्ली। कश्मीर पर बौखलाया पाकिस्तान भारत को नुकसान तो नहीं पहुंचा पा रहा है, लेकिन उसकी हाय तौबा का असर शायद अमेरिका पर जरूर हो रहा है। अब डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर से कहा है कि अगर भारत पाकिस्तान को मंजूर हो तो ट्रंप कश्मीर पर मध्यस्थता करने को तैयार है। भारत जम्मू कश्मीर की तरक्की के लिए बड़े से बड़े फैसले ले रहा है। पाकिस्तान आतंक की दुकान बंद होने पर कश्मीर का रोना रो रहा है और इन सब के बीच अमेरिका मान न मान मैं तेरा मेहमान बन रहा है। कश्मीर पर पाकिस्तान का पाखंड पूरी दुनिया समझ रही है, लेकिन अमेरिका के राष्ट्रपति न जाने क्यों भारत और पाकिस्तान के बीच पंचायती के लिए बेकरार हैं। जुलाई में ट्रंप इमरान से मिले तो मध्यस्थता का राग छेड़ा। भारत ने आपत्ति जताई तो अगस्त में कह दिया कि भारत पाक खुद ही बात करेंगे और अब सितंबर में ट्रंप ने राग फिर बदले हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर बयान दिया कि वो कश्मीर पर मध्यस्थता के लिए तैयार है। व्हाइट हाउस में ट्रंप ने कहा कि आप जैसा जानते हैं भारत और पाकिस्तान के बीच कश्मीर को लेकर विवाद है। मुझे लगता है कि 2 हफ्ते पहले के मुकाबले अब ये थोड़ा कम हुआ है। अगर वो तैयार हों तो मैं मदद करने के लिए तैयार हूँ। वो भी जानते हैं कि ऐसी पेशकश है। ट्रंप ने ये बयान क्यों दिया है और किसने उनसे मध्यस्थता की पेशकश की है, वो तो ट्रंप ही बता सकते हैं। लेकिन इससे पहले हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने डोनाल्ड ट्रंप के हाथों पर थपकियां देकर समझा दिया था कि कश्मीर पर सिर्फ भारत पाकिस्तान से बात करेगा और वो भी पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर पर। भारत और पाकिस्तान के सारे इश्यूज बायलैटरल है और इसलिए हम दुनिया के किसी भी देश को इनके लिए कष्ट नहीं देते हैं और मुझे विश्वास है कि भारत और पाकिस्तान जो 1947 के पहले एक ही थे, हम मिलजुल करके हमारी समस्याओं पर चर्चा भी कर सकते हैं और समाधान भी कर सकते हैं। अब पता नहीं कि डोनाल्ड ट्रंप को पीएम मोदी के बयानों का ठीक मतलब पता चला या नहीं, वरना ट्रंप दोबारा मध्यस्थता की पेशकश नहीं करते, क्योंकि पूरी दुनिया को बिल्कुल साफ कह दिया गया है कि कश्मीर पर बात सिर्फ पाकिस्तान करेगा और वो भी बात पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर वापस करने को लेकर होगी। टीम न्यूज़ नेशन। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप कश्मीर के साथ तो मध्यस्थता की पेशकश कर रहे हैं, लेकिन जिस पाकिस्तान की मध्यस्थता के जरिए अमेरिका अफगानिस्तान में बातचीत कर रहा था, वो बातचीत हमेशा के लिए खत्म हो गई है। ट्रंप ने ऐलान कर दिया है कि अफगानिस्तान में तालिबान से अब बातचीत नहीं होगी और इसके बाद से ही पाकिस्तान बुरी तरह से फंसा हुआ है। हिंदुस्तान की सरहद पर पाकिस्तानी आतंकियों के जमावड़े को लगा बड़ा झटका। ट्रंप के एक बयान से पाकिस्तान के मंसूबों पर फिर गया पानी। पाकिस्तान के सिर से उतर गया तालिबान की पंचायत करने का फितूर, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप ने अफगानिस्तान में तालिबानियों से बातचीत पर फुल स्टॉप लगा दिया है। ट्रंप ने सोमवार को ऐलान कर दिया कि तालिबान के साथ बातचीत बंद। जहां तक मेरी बात है, पूरी तरह बंद। तालिबान ने सोचा कि बातचीत में खुद को थोड़ी बेहतर स्थिति में रखने के लिए लोगों को मार डालो। तुम ये मेरे साथ नहीं कर सकते। अमेरिका ने तालिबान पर 10 साल में सबसे ज्यादा प्रहार पिछले 4 दिनों में किया है। यही रास्ता अब बचा है। ट्रंप ने तालिबान से बातचीत बंद करने का ऐलान किया और उधर पाकिस्तान की मुश्किलें बढ़ गईं, क्योंकि पाकिस्तान ने तो मंसूबे पाले थे कि अफगानिस्तान से 130 दिनों में 5400 अमेरिकी सैनिक वापस लौट जाएंगे, तो अफगानिस्तान में तैनात पाकिस्तान के आतंकियों को भी पीओके में इस्तेमाल किया जाएगा। लेकिन न तो अब अफगानिस्तान में तालिबान से बातचीत होगी और न ही पाकिस्तानी आतंकियों को मोहलत मिलेगी।
उधर अफगानिस्तान के तालिबानी आतंकियों ने अमेरिका को फिर से हमले की धमकी दी है। याद दिला दें कि ट्रंप ने तालिबान से ये पूरी बातचीत इसलिए रद्द कर दी थी क्योंकि तालिबान ने काबुल में हमला करके 12 लोगों की जान ले ली थी। इस हमले में एक अमेरिकी सैनिक भी मारा गया था। अमेरिकी सैनिक की हत्या से नाराज ट्रंप ने एक झटके में तालिबान से बातचीत रद्द कर दी। टीम न्यूज़ नेशन। और अब बात ट्रैफिक चालान की। देश के अलग अलग हिस्सों से ट्रैफिक चालान को लेकर अजब गजब खबरें आ रही हैं, लेकिन इस बीच गुजरात के लोगों के लिए राहत की खबर आई, क्योंकि देश के बाकी हिस्सों में जो चालान काटा जा रहा है उससे लगभग आधा चालान गुजरात के लोगों को अब भरना होगा। नए ट्रैफिक नियम के मुताबिक चालान की भारी भरकम रकम से गुजरात सरकार ने अपनी जनता को राहत दी है। गुजरात में अब ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन करने वालों को दूसरे राज्यों के मुकाबले कम जुर्माना अदा करना पड़ेगा। जैसे दूसरे राज्यों में बिना हेलमेट चलने पर 1000 रुपए का जुर्माना है, लेकिन गुजरात में 500 रुपए वसूले जाएंगे। बिना सीट बेल्ट चलने पर 1000 का जुर्माना गुजरात में 500 रुपए ही वसूला जाएगा। बिना लाइसेंस के 2 व्हीलर चलाने पर दूसरी जगहों पर 5000 का जुर्माना है, लेकिन गुजरात में 2000 का होगा। जबकि बिना लाइसेंस के 4 व्हीलर चलाने का जुर्माना 5000 की जगह 3000 ही होगा। वैसे ही बगैर रजिस्ट्रेशन और पॉल्यूशन सर्टिफिकेट के जहां 1500 रुपए का जुर्माना है, वहां गुजरात में 1000 रुपए ही वसूले जाएंगे। और खास करके 2 व्हीलर्स, हमारे यहाँ गरीब मध्यम वर्ग के लोग, मिडिल क्लास के लोग उसका ज्यादा उपयोग करते हैं, इसलिए सरकार ने मानवीय अभिगम अपनाया है। गुजरात सरकार का मानना है कि केंद्रीय मोटर व्हीकल एक्ट में जो जुर्माना लगाया गया है वो आम लोगों के लिहाज से बहुत ज्यादा था, लिहाजा सरकार ने ये फैसला किया है। वैसे भारत में मध्य प्रदेश और पश्चिम बंगाल जैसे और भी राज्य हैं जहां अभी केंद्रीय मोटर व्हीकल कानून के मुताबिक नया जुर्माना लागू नहीं किया गया है। बता दें कि राज्य सरकारें केंद्रीय कानून में बदलाव तो नहीं कर सकती, लेकिन जुर्माने के प्रावधान में संशोधन किया जा सकता है। पूरा पटेल, न्यूज़ नेशन, अहमदाबाद। दिल्ली में आज एक ऐसा युवक पकड़ा गया जो अपना हुलिया बदलकर न्यूयॉर्क भागने की कोशिश कर रहा था। सीआईएसएफ के सुरक्षा बलों ने जब उसकी ठीक से पड़ताल की तो पता चला कि 32 साल का युवक था ये, लेकिन बुजुर्ग बनकर भागने की कोशिश कर रहा था। सफेद कपड़ों में जो बुजुर्ग आपको दिख रहा है, यही वो आरोपी है जिसे दिल्ली के इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट से पकड़ा गया है। बुजुर्ग की तरह दिखने और चलने फिरने वाला यह शख्स दरअसल 81 साल का बुजुर्ग नहीं बल्कि 32 साल का युवक है। दिल्ली में इसे हवाई अड्डे से उस वक्त पकड़ा गया जब ये न्यूयॉर्क जाने की फिराक में था। जयेश पटेल ने एक बुजुर्ग के रूप में व्हील चेयर पर जब सिक्योरिटी क्लियरेंस के लिए अप्रोच किया तो वहां पर इसको खड़ा होने के लिए कहा गया ताकि फ्रिस्किंग हो सके। जब ये खड़ा हुआ तो पाया गया कि इसके हाथों का जो टेक्सचर है और हाथों के बाल हैं वो काले हैं और दाढ़ी के बाल और सर के बाल बिल्कुल सफेद थे। पुलिस की शुरुआती जांच में पता चला है कि अहमदाबाद का रहने वाला जयेश पटेल रोजगार के लिए अमेरिका जाना चाहता था, लेकिन ट्रैवल एजेंट ने उसे हुलिया बदलकर जाने का प्लान बताया था। सिद्धू ने इसको दिल्ली बुलाया, एक होटल में इसको रखा, वहाँ पर एक मेकअप आर्टिस्ट को बुलाकर इसका हुलिया एक 32 साल के जवान से 81 साल के बुजुर्ग का किया। इसकी दाढ़ी बढ़वाई, इसके बालों का रंग और दाढ़ी का रंग सफेद किया, एक मोटा सा चश्मा इसको दिया और एक पगड़ी पहनाई। इसकी इस हुलिये पर उन्होंने एक पासपोर्ट प्राप्त किया और उस पासपोर्ट पर इस पर अमेरिकन वीजा भी लगवाया। सुरक्षा बलों की चौकसी की वजह से जयेश पटेल तो न्यूयॉर्क भागने से पहले ही पकड़ा गया, लेकिन अब पुलिस के सामने कई बड़े सवाल खड़े हो गए हैं। जैसे, क्या फर्जी पासपोर्ट वीजा के पीछे कोई बड़ा रैकेट काम कर रहा है? क्या ये गैंग पूरे देश में फर्जी वीजा पासपोर्ट का काम तो नहीं कर रहा? कितने लोगों को अब तक झूठी पहचान पर विदेश भेजा गया है? क्या देश विरोधी गतिविधियों में भी ये रैकेट शामिल तो नहीं? फिलहाल पुलिस के सामने इन सवालों के जवाब तलाशने की चुनौती है और इसका सुराग अहमदाबाद का वो ट्रैवल एजेंट और दिल्ली में उसका कारिंदा ही दे सकता है। रुमानुल्लाह खान, न्यूज़ नेशन, दिल्ली।